कैसी लगी रंगोली? बहुत अच्छी है। जानती हो स्नेहा, इतने सालों बाद तुम लोगों के साथ दिवाली मनाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा किया तुम लोग आ गए। अरे भाभी, हम कैसे नहीं आते, बाबूजी ने जो बुलाया। पता है भाभी, मैंने तो इस बार अरविंद को बोल के रखा कि इस दिवाली पे हम जरूर जाएंगे। बहुत अच्छा किया। पूजा का समय हो गया, ये नरेन काका कहाँ रह गए? और तुम जरा इन मर्दों को समझाए कि पत्ते खेलना बंद करें। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि हर दिवाली की तरह इस दिवाली में भी तुम्हारे पति का दिवाला निकल जाए। ओह नो। भाई अरविंद, इस बारी बाजी मेरी है, तुम फिर हार गए। भाई साहब क्या बताओ, मेरा तो लकी खराब है, चाहे बिजनेस हो चाहे ताश। कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। विवेक, हाँ क्या खड़ा है, आना बाजी लगाते हैं। ऐसा पत्ते बांटिए। हाँ। आज सालों बाद तुम्हारा पूरा परिवार फिर से एक साथ है। अब लग रहा है कि दिवाली है। बाबूजी, पूजा का समय होने वाला। हाँ, आता हूँ। जी ठीक है। सुनो ने, हाँ जी। मेरे स्टडी रूम की डेस्क में लाल रंग की फाइल पड़ी है, जाते हुए उसे मुझे देते जाओ। जी ठीक है। पूजा के बाद बच्चों को इकट्ठा करके मैं उन्हें कुछ कहना चाहता हूँ। जी बाबूजी। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बेटा, मुझे माफ कर देना। आपको नहीं लगता अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी? अरे विवेक, पापा जी को उठाकर नीचे लेकर आना और जरा संभल कर। जी बड़ी भाभी। अरे लाइट को क्या हुआ? स्नेहा, तुम्हारे पास टॉर्च है क्या? हाँ हाँ, है ना दीदी। पापा जी, क्या हुआ पापा जी? पापा, पापा जी, क्या हुआ पापा जी? पापा जी, पापा, क्या हुआ पापा? पापा उठिए पापा। पापा जी उठिए क्या हुआ ना। पापा? पापा, अरे बिली, जला दोगी मुझे। यू कीप क्वाइट हाँ केडी। अगर मैं नहीं होती ना तो आज दिवाली के दिन ये ऑफिस अंधेरी होती। अंधेरी? अंधेरी में तो आप रहती हैं। मेरे ऑफिस में भले अंधेरा हो, मेरे जीवन में कभी अंधेरा नहीं हो सकता। सर जल्दी चलिए, दवे के घर जाना है, डिनर प्लान से। अरे हाँ यार, मैं तो भूल गया। जल्दी निकल जाऊंगा वहां से, मुझे एक संबंधी के बेटों के जन्मदिन पर जाना है। वाओ, बेटों का मतलब ट्विंस? नहीं, ट्विंस नहीं है, एक ही दिन पर, एक ही समय पर, एक ही माह में, एक ही वर्ष में पैदा हुए थे, लेकिन ट्विंस नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल केडी? वो बात क्या है कि हाँ दवे, शुभ दीपावली। अरे यार, हम पुलिस वालों के लिए क्या दिवाली क्या ईद, आज भी ड्यूटी। अरे हाँ, तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि वो डिनर का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा यार। सॉरी। क्यों, क्या हो गया? एक मर्डर का केस है, एक बेटे ने अपने बाप को मार दिया। अरे यार, ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? छोड़ो, फोन रखो, कल मिलते हैं। चल ठीक है। क्या हुआ सर? डिनर कैंसिल दवे का। वो कोई केस आ गया उसका नया, किसी बेटे ने अपने बाप की हत्या कर दी।
क्यों की? चल पुलिस स्टेशन जाकर देखते हैं। बाय विली, एंजॉय दिवाली। दिस केडी नो दिवाली के टाइम पे भी केस के पीछे भागता है। अगर वो शादी किया होता ना तो उसकी वाइफ कब का भाग चुकी होती। मैंने अपने बाप को नहीं मारा सर। मैं उन्हें क्यों मारूंगा? मैं तो उनसे 4 साल बाद मिलने जा रहा था। पूरी कहानी बताओ, हुआ क्या था? जैसा कि मैंने कहा सर, अचानक लाइट चली गई और व्हील चेयर अपने आप आगे बढ़ने लगी। जब लाइट आई तो पापा को मैंने नीचे गिरा हुआ देखा सर। पता नहीं सर, ये पुलिस वाले क्यों समझ रहे हैं कि मैंने उन्हें ऊपर से धक्का दिया। वो इसलिए क्योंकि केवल तुम ही थे वहां ऊपर, अपने पिता के सबसे निकट। सर एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। हो सकता है कि व्हीलचेयर अपने आप गलती से स्लिप हुआ उस स्टेयरकेस से। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, पर यही पता लगाना है कि उस रात अंधेरे में हुआ क्या था। अंधेरा आपके लिए होगा मिस्टर पाटिल, लेकिन प्रोसिक्यूशन के लिए ये केस बिल्कुल क्लियर रोशनी में है मिलॉर्ड। विवेक दारा ने अपने फादर पीतांबर दारा का मर्डर किया, अंधेरे का फायदा उठाते हुए उनकी व्हीलचेयर को एक धीरे से लगने वाला जोर का झटका देकर। और बेचारे मिस्टर दारा इतनी बुरी तरह गिरे उनके गले की हड्डी टूट गई। विवेक, आप कितने सालों बाद अपने घर लौटे थे इस दिवाली पर? जी 4 साल। और इन 4 सालों में आपने एक बार अपने बाप का चेहरा तक नहीं देखा था, am I right? जी एक्चुअली 4 साल पहले हमारे घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से कभी नहीं। मेरे जीते जी ये लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। मैं आपकी इजाजत लेने नहीं आया। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मैं और मानसी शादी कर रहे हैं। अगर तुमने इस लड़की से रिश्ता जोड़ा, समझ लो इस घर के सारे रिश्ते टूट गए। आज से ना तुम मेरे बेटे हो और ना तुम्हारा मेरी जायदाद में कोई हिस्सा। बाप बेटा एक दूसरे से दूर रहे, लेकिन 1 साल पहले इनकी पत्नी मानसी को एक जानलेवा बीमारी बताई गई, जिसकी ट्रीटमेंट की फी करीबन 20 से 30 लाख थी। इतने पैसे विवेक के पास नहीं थे, मजबूरन इन्हें अपने बाप से मदद मांगनी पड़ी। अब क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा था तुमसे, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। मेरी ही गलती थी कि मैंने आपको फोन किया। उनकी कठोर दिली की वजह से इनकी पत्नी मानसी का इलाज नहीं हो पाया और अगले ही महीने मानसी का देहांत हो गया। अपनी पत्नी की मौत में इन्होंने अपने पिता का हाथ देखा। लेकिन मानसी के गुजर जाने के बाद पापा को पश्चाताप हुआ, इसलिए उन्होंने दिवाली पर मुझसे दोबारा नाता जोड़ना चाहा। बेटा मुझे माफ कर देना। जरूर जरूर जोड़ना चाहा होगा, लेकिन क्या आपने अपने पिता को माफ किया था मिस्टर विवेक? आपको नहीं लगता अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी? नहीं, आप वहां वापस लौटे जरूर, लेकिन बदला लेने के लिए। अपने प्यार, अपनी पत्नी मानसी की मौत का बदला, और वही आपने उस रात लिया, दिवाली की रात। ऑर्डर ऑर्डर। प्रोसिक्यूटर साहबा, आपने मेरे मोकिल पर उंगली तो उठा दी, लेकिन क्या इस बात का कोई प्रमाण, कोई साक्ष्य, साक्षी कुछ है आपके पास, या यूं ही? जी जरूर है मिस्टर पाठक। ये व्हीलचेयर, इसके पीछे उस रात सिर्फ मिस्टर विवेक थे। इस मोटराइज्ड व्हीलचेयर पर जो उंगलियों के निशान पाए गए, वो भी मिस्टर विवेक के ही। उंगलियों के निशान तो फोरेंसिक्स ने देखे होंगे, लेकिन मैंने जो देखा संभवतः आप वो नहीं देख रही हैं, जिसके आधार पर योर ऑनर मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक हत्या नहीं, अपघात था, दुर्घटना थी योर ऑनर। कुर्सी को ढकेला नहीं गया, कुर्सी स्वयं नीचे गिरी। और आप ये कैसे साबित करेंगे मिस्टर पाठक? मैं इस बात का प्रमाण दूंगा यहाँ अदालत में। अभी दीजिए। बैठिए आप। कहाँ? वहाँ व्हीलचेयर पर। अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अब व्हीलचेयर को यहाँ मुझ तक लेकर आए।
सॉरी वो गलती से फ्रंट की जगह रिवर्स बटन दब गया। यही तो मैं कहना चाह रहा था योर ऑनर कि इतने भरे उजाले में अगर मिस खान से भूल हो गई, उस व्हील चेयर को आगे लाने के बजाय वो पीछे ले गई। संभव है कि उस रात घोर अंधेरा था योर ऑनर, दारा साहब से यही भूल हो गई हो, व्हील चेयर को पीछे ले जाने के बदले वो आगे लेकर गए हो और गिर गए। वेरी स्मार्ट मिस्टर पाठक, आई एडमिट। एक खेल आपने खेल लिया, चलिए अब एक खेल मैं भी खेल लेती हूँ। आपकी ये जो वाइट नेक बैंड है, जी है, आप इसे अंधेरे में या फिर आंखें बंद करके पहन सकते हैं। मैं आपको मेरी नेकटाई उतार कर आंखें बंद करके पहन के। योर ऑनर, अभियोग पक्ष महोदया ये प्रमाणित करने का प्रयास कर रही है संभव कि जो कार्य एक व्यक्ति वर्षों से करता हो उसके लिए आंख बंद करके वो कार्य करना योर ऑनर बहुत सरल होता है, यही कहने की। एग्जैक्टली मिस्टर पाठक। योर ऑनर, मिस खान के इस छोटे से प्रयोग का मान रखते हुए मैं ये मानता हूँ कि संभव है कि भूल दारा साहब से न हुई हो, किंतु ये भी संभव है कि भूल उनकी इस कुर्सी से हुई हो, क्योंकि जानकारी के अनुसार एक सप्ताह पहले इस कुर्सी को सतपाल इंजीनियरिंग वर्क्स में मरम्मत के लिए भेजा गया था। एक्चुअली इस व्हीलचेयर का लेफ्ट व्हील जैम हो गया था, थोड़ा अटक रहा था, इसलिए पापा के कहने पर मैंने अपने एक फ्रेंड की वर्कशॉप में ठीक करवाया। लेकिन सब ये परफेक्ट हो गया है, एकदम ठीक चल रही है। आप दारा साहब के सबसे बड़े सुपुत्र हैं। जिस समय वो गिरे नीचे सीढ़ियों से, आप कहाँ वहीं नीचे थे या कहीं और थे? सर, मैं एक्चुअली रसोई में था, पानी पीने गया था और अचानक लाइट चली गई। बिजली को भी अभी जाना था। बेटा, मुझे बाबूजी ने अपनी स्टडी रूम में भेजा था दराज से एक लाल फाइल लाने के लिए। बस मैं दराज खोल के फाइल निकाल कर आने वाला था कि वो मेरे ससुर थे, लेकिन मेरे लिए मेरे पिता से बढ़कर थे। तो जब ये दुर्घटना घटी उस समय आप घर में तो थे नहीं, कहीं बाहर गए थे? हाँ, एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल कॉल आया था मेरे चाइनीज डीलर का। घर में सिग्नल थोड़ा लो था तो इसलिए मैं बाहर चला गया। घर से बाहर मतलब कहाँ? बाहर, मेन डोर के बाहर। ये दरवाजे के बाहर दाहिने या दरवाजे के बाहर बाएं? मैं बाई ओर था। नहीं, शायद दाई ओर था। दाएं नहीं, बाएं। बाएं गए। पाठक, ये दाएं बाएं ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर दारा की मौत घर के बीचों बीच सीढ़ियों से गिरकर हुई, तो फिर आप इनसे, मिस्टर अनूप से, नरेन काका से या मिस्टर अरविंद से ऐसे सवाल करके क्या साबित करना चाहते हैं? ये सब तो घटना की जगह से काफी दूर थे। नहीं, मैं कुछ साबित करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, टटोल रहा हूँ कि आप मेन डोर से, मुख्य द्वार से निकलकर बाएं, मतलब वो जो लाइट मीटर जहाँ है, वो ऑन ऑफ स्विच जहाँ होता है, वहीं खड़े थे आप। वहीं थे आप करके बाएं? याद नहीं। हाँ, ये वही थे, मैंने नहीं देखा था। देखिए, जब तक आपको यहाँ बुलाया ना जाए आप कुछ नहीं बोलेंगी। मैं भूल गया था, मैं मीटर बॉक्स के पास ही था, कॉल पे। हेलो हेलो, कमाल है, यहाँ लाइट गई, यहाँ कनेक्शन कटा। कोई कनेक्शन है क्या? मीटर बॉक्स। विचित्र लगा मुझे अरविंद जी कि आपने स्वयं वहां मीटर बॉक्स में लाइट की स्विच ऑन की और आप कह रहे हैं कि आपको याद ही नहीं कि आप मीटर बॉक्स के सामने खड़े थे। ऐसा कैसे हो सकता है? भूल गया था। अगर बिजली नहीं गई होती, संभव है कि
दारा साहब के साथ ये दुर्घटना नहीं घटी होती, उनकी मृत्यु नहीं हुई होती, आपको भी ये संभावना प्रबल लग रही है? एक मिनट मिस्टर पाठक, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। पहले तो आप कहना चाहते थे कि मिस्टर दारा की मौत एक एक्सीडेंट था, और अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी ने जानबूझकर लाइट्स ऑफ की ताकि मिस्टर दारा को मार सके। ऐसा प्रश्न उठ रहा है मेरे मन में, उत्तर मिला नहीं है। उत्तर मैं देती हूँ ना मिस्टर पाठक। अच्छा, अब देंगी, दीजिए। उस घर में कोई है जो आपके क्लाइंट मिस्टर विवेक के साथ मिला हुआ है, मिस्टर अरविंद, जिन्होंने उस वक्त लाइट्स ऑफ की और उस अंधेरे का फायदा उठाकर मिस्टर विवेक ने अपने पिता की चेयर को धक्का दे दिया। सर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं अनूप की छोटी और विवेक की बड़ी बहन। आप लोग इस तरह कैसे मेरे पति पे इल्जाम लगा सकते, जबकि सच तो यह है कि विवेक। बोलिए ना, आप रुक क्यों गए? एक जमाने में पापा का लाडला था, लेकिन अपनी बुरी संगत के कारण ऐसा बिगड़ा कि सिर्फ इसकी वजह से 5 साल पहले हमारी माँ हमसे छिन गई। ये और इसका गुस्सा। 5 साल पहले इसे ड्रग्स की लत थी। ये अक्सर माँ से पैसे मांगा करता था। एक बार माँ ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसे गुस्सा आ गया। इसने माँ को धक्का दिया और माँ सर के बल जमीन पे गिरी और ब्रेन हैमरेज के कारण माँ की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ऑर्डर ऑर्डर। जानकारी के अनुसार आपकी माताजी की मृत्यु पैर फिसलने से हुई। झूठ है ये सब हमने इसे बचाने के लिए किया था। पुलिस को झूठा बयान दिया था हमने। मैंने अपने पागलपन में इसे अपनी माँ को नहीं जोड़ा तो बाप को। पॉइंट योर ऑनर, जो इंसान गुस्से में आकर अपनी माँ को धक्का देकर मार सकता है, क्या वो इंसान अपनी पत्नी के मौत के दोषी अपने पिता की जान नहीं ले सकता? मिस्टर विवेक ने गुस्से और बदले की भावना में आकर अपने पिता की व्हीलचेयर को धक्का दिया और उनकी जान ले ली। ये अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। ऐसी निकम्मी औलादों को वापस बुला कर क्या पाया? खुद की मौत। इसे तो बे औलाद होना अच्छा है। आपको क्या लगता है केरी साहब, क्या ये लोग इधर दिवाली मना रहे थे? नहीं, सब दिखावा कर रहे थे, दिखावा। अरे सर, अंदर की बात तो कुछ और। छोड़ो, अभी क्या फायदा बोलने से भी। मिस्टर पाठक जी। मिस्टर पाठक, आपका केस तो अपाहिज होता जा रहा है। लगता है बहुत जल्द उसे भी एक व्हील चेयर की जरूरत पड़ेगी। और लगता है आपको ऐसा? जी बिल्कुल। एनीवे, केसेस तो चलते रहेंगे। हाउ अबाउट अ कप ऑफ कॉफी? आई वुड लव टू हैव कॉफी विद यू, लेकिन आज नहीं। आज मुझे एक दूर के संबंधी के घर जाना है। उनके बेटों का जन्मदिन है। ओह, ट्विन? नहीं, ट्विन्स नहीं है, लेकिन एक ही समय पर, एक ही दिन पर, एक ही माह में, एक ही वर्ष में पैदा हुए हैं, लेकिन ट्विन्स नहीं। मिस्टर पाठक, तो ये ट्विन्स कैसे नहीं हुए? कोई बात नहीं, जब मिलेंगे कॉफी पर तो मैं समझाऊंगा, तब तक सोचिए। दिवाली। Yeah. हाय केरी। हाय बिली। Hi sir. हाय। सर, ये व्हीलचेयर का जो आपका डाउट है उसे तो मैं देख लूंगा। अरे ये लाल फाइल क्या है? ये लाल फाइल वही फाइल है जो दारा साहब ने नरेन काका को बोला था लाने के लिए। ये वसीयत है उनकी। पढ़ रहा हूँ, शायद इसी में से कोई कड़ी मिल जाए। सर, मेरे लिए कोई काम? हाँ, तू जा, दारा हाउस को दौरा कर। जी सर। अपने पति को बचाने के लिए तुमने अपने सगे भाई को सूली पे चढ़ा दिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मम्मी पापा का चिंता का कारण तुम्हारा निकम्मा पति है। एक मिनट,
अरविंद के खिलाफ उन्हें भड़काया किसने? आपने। आपको तो उनकी गुड बुक्स में रहना था ताकि एक दिन ये सब आपका हो सके, राइट? लेकिन भैया मैं अपना हिस्सा इतनी आसानी से छोड़ो इन्हें। पर ये छोड़ेगी? तुमसे ज्यादा अपनी लालची बहन को जानता हूँ। पैसों के लिए आज अपने सगे भाई को बेच खाई तो तुम्हारी औकात क्या है? कल तुम्हें देखिए भैया आप, अरे आप शांत हो जाइए ना, क्या है? जी आप? कुछ छानबीन करनी थी। जी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं घर का दौरा करना चाहूंगा। क्यों? हम सब पे भरोसा नहीं है आपके केडी को? स्नेहा जी, मैं घर का बड़ा हूं और मैं आपको परमिशन देता हूं इस घर की छानबीन करने की। शायद कातिल घर में ही मिल जाए। व्हीलचेयर वहां पर थी और फिर 10 सेकंड के लिए लाइट चली गई। फ्रिज की लाइट खराब है। दराज अटक रहा है, लगता है लकड़ी फूली हुई। मेरे फोन का सिग्नल तो और भी लो दिखा रहा है। कमाल, आपके फोन का सिग्नल इतना क्लियर कैसे था? चाबी कहां रहेगी? आपकी चाबी। थैंक यू। काका, कीड़ी से कह रहे थे कि आपने उन्हें इस परिवार के बारे में कुछ बताया। बेटा मैंने इस घर का नमक खाया। जी, पर जिसकी आपने नमक हलाली की वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो फिर अब इनसे क्या घबराना? आप सही कह रहे हैं। बाबूजी के 1000 एहसान है मुझ पर। उनकी वजह से ही आज मेरा बेटा अच्छी कॉलेज में पढ़ रहा है। उनके हत्यारे को मैं कभी बख्श नहीं सकता। ये पूरा परिवार बिखरा हुआ है, जहां हर किसी ने माँ जी और बाबूजी को तकलीफ पहुंचाई है। ये अनु भैया अपनी आलस की वजह से कभी बाबूजी का बिजनेस संभाल नहीं पाए, और उनकी पत्नी मंगला उनकी कभी अपनी सास से नहीं बनी, और अनु भैया को घर से अलग करने में भी उनका ही हाथ है। और इस वजह से ही माँ जी को दिल का दौरा पड़ा था। मजली बेटी स्नेहा और उनके पति घर के दामाद अरविंद भाई हर बार बस नया बहाना बना के माँ जी से पैसे हटते रहे, और यही वजह से माँ जी और बाबूजी का तनाव बढ़ता गया, और आखिर में बाबूजी बस व्हील चेयर पर पहुंच गए। इनका कारण भी ये दोनों। और विवेक भैया की हरकत से जब माँ जी का निधन हो गया, तब बाबूजी इन तीनों नालायकों की हरकत से तंग आ गए। निकम्मे और नालायक तो तुम लोग थे ही, लेकिन आज तुम लोगों की वजह से मेरी सुलभा मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मर गए हो तुम सब मेरे लिए। मेरी जायदाद में से 1 रुपया नहीं मिलेगा किसी को। चले जाओ इस घर से, और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। जाओ। लेकिन औलाद कैसी भी हो साहब, मगर माँ बाप का प्यार कभी कम नहीं होता। इतनी सुनी दिवाली अकेले मनाने के बाद बाबूजी ने इस दिवाली पर अपनी हार मान ली।
जब इतनी याद आती है तो बुला क्यों नहीं लेते बाबूजी? आप बड़े हैं, माफ कर दीजिए बच्चों को। ठीक कहते हो नरेन, और आखिर मैं जीऊंगा भी कब तक? एक बार फिर इस घर को हरा भरा देखना चाहता हूँ। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि बाबूजी की ये इच्छा अंतिम इच्छा हो गई। बहुत ही टचिंग कहानी है काका आपकी, एकदम डेली सोप, घर घर की कहानी। पर मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ कोई डेली सोप नहीं, थ्रिलर चल रहा है, एक मर्डर मिस्ट्री, जिसका आपकी इस दुख भरी कहानी से कोई लेना देना नहीं। लेना देना है, इन नालायकों में से ही किसी ने बाबूजी को मारा है। तो मैं तब से वही तो कह रही हूँ, और वो आपके सामने खड़े हैं। जो भी हो, आपने कहा था कि दारा साहब ने आपको अपने अभ्यास कक्ष में भेजा था वो लाल कलर की फाइल लाने। यही फाइल है जी? क्या आप जानते हैं काका कि इस फाइल में क्या है? जी नहीं, वो उस रात पहली बार मैंने ये फाइल देखी थी। योर ऑनर, इस फाइल में दारा साहब की वसीयत, जो उस दिवाली की रात को वो अपने परिवार के सदस्यों के सामने पढ़ने वाले थे, उनकी वसीयत के अनुसार उन्होंने अपनी करोड़ों की धन संपत्ति अपने 2 पुत्र और 1 पुत्री के बीच समान रूप से भाग किया है। क्या बात है, मेरी बात सुनकर आप लोग कुछ तंग से हो गए? लगता है आप लोगों को आशा नहीं थी कि ऐसा होगा, लेकिन वास्तविकता तो यही है, फाइल मेरे हाथों में। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या करेंगे? तो किसका आभार मानेंगे, किससे क्षमा मांगेंगे? पिताजी तो रहे नहीं। संभवतः आपको इस वसीयत के बारे में पता होता तो आपके पिताजी अब भी जीवित होते। So, मिस्टर पाठक, you mean मिस्टर दारा का फोन इन तीनों में से किसी ने किया है? अरे क्या बात है इसका, आपने तो मेरे मन की बात पढ़ी। 1 सेकंड मिस्टर पाठक, लेट मी रिमाइंड यू कि ये तीनों उस वक्त नीचे थे, जबकि मिस्टर दारा ऊपर सीढ़ियों के टॉप पर। So, how is this possible? It's possible. Possible is nothing. जैसे कि फॉरवर्ड मार्च, रिट्रीट, मिस्टर पाठक, आप इन कंट्रोल्स को टच किए बिना इस चेयर को मूव कैसे कर रहे हैं? मैंने कहा इस कुर्सी को मूव किया, इस पर तो दारा साहब की आत्मा विराजमान है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया तो वही कुर्सी को आगे पीछे। क्षमा चाहता हूं योर ऑनर, सत्य तो ये है कि न इस पर दारा साहब की आत्मा विराजमान है, न इस कुर्सी को मैंने चलाया। ये कुर्सी मेरे सहायक वरुण ने चलाया है योर ऑनर, रिमोट द्वारा। पर मिस्टर पाठक, व्हील चेयर पर तो कभी रिमोट नहीं होता। अक्सर नहीं होता है योर ऑनर, किंतु इस व्हील चेयर में योर ऑनर मेरे सहायक वरुण ने जब इस कुर्सी का निरीक्षण किया पुलिस स्टेशन में, तो पाया कि इसके कंट्रोल्स के अंदर एक सेंसर लगा हुआ है। हमने केवल दूसरे रिमोट से उसे ट्यून किया और ये रिमोट द्वारा चलने लगाया। मुझे संदेह तब हुआ योर ऑनर जब पिछली अदालत में मैंने इसके कंट्रोल्स पर रोचे देख, स्क्रू ड्राइवर, ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी ने कंट्रोल से छेड़खानी की। हाँ, पर मिस्टर पाठक, पिछली अदालत में मिस्टर अनूप ने कहा था कि इस चेयर को रिपेयर के लिए भेजा गया था। कहा गया था ऐसा पिछली अदालत में, किंतु वो केवल पिछला पहिया जो उसकी मरम्मत की गई थी, पूरे कुर्सी की नहीं। मिस्टर पाठक, इससे तो ये व्हील चेयर को तो कोई दूर से भी कंट्रोल कर सकता है, रिमोट कंट्रोल के जरिए। बिल्कुल उचित कहा आपने योर ऑनर। कई स्थान हैं उस घर में जहां से संभवतः उस रात इस व्हील चेयर को कंट्रोल किया गया। स्टडी रूम,
या फिर रसोई घर, या फिर बाहर से मीटर बॉक्स से, या फिर सीढ़ियों के नीचे से। योर ऑनर, इस व्हील चेयर को तो इस समय हमने अपने ही रिमोट से चलाया है, किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि इसी घर के किसी सदस्य के पास वो रिमोट जिसका उपयोग दीपावली की रात को किया गया। अरविंद जी, क्या आपने? सर, मैं जानती हूँ रिमोट किसके पास है। सर, कल सुबह जब मैं बाबूजी का कमरा साफ कर रही थी तो मैंने खिड़की से देखा कि अनूप भैया झाड़ियों में कुछ फेंक रहे हैं। मैंने नीचे जाके देखा, वो एक रिमोट कंट्रोल पड़ा था, बिल्कुल वैसे ही, छोटा सा। अच्छा, तो वो रिमोट कंट्रोल अनूप जी ने फेंका था, आपको झाड़ियों में मिला, आपने रख लिया होगा अपने पास? सर, वो मुझे उस वक्त समझ नहीं आया तो मैंने कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। चलिए, कोई बात नहीं, अनूप जी से इसकी पुष्टि करें। सर, आप मेरा यकीन मानिए, वो रिमोट मेरे कमरे में मिला था। मुझे नहीं पता था वो किसका है, इसलिए मैंने उसे बाहर फेंक दिया। मेरी बात का यकीन मानिए। इसने ही रखवाया होगा मुझे पकड़वाने के लिए। अपने पति को फिर से बचाने के लिए दूसरा बकरा ढूंढ रही है। सर, आपको पता है अरविंद का नया बिजनेस क्या है? पता है मुझे, पता है। अच्छा हुआ आपने स्मरण करा दिया मुझे, यही पूछने वाला था, यही कहने वाला था, न्यायाधीश महोदय को बताने वाला था। न्यायाधीश जी ने टोक दिया। तो योर ऑनर, अरविंद जी का नया ताजा व्यवसाय चाइना से रिमोट और रिमोट कंट्रोल्ड वस्तुएं मंगवाना है। हाँ, मेरा बिजनेस रिमोट कंट्रोल्स का है, लेकिन टीवी रिमोट, डीवीडी रिमोट, ये व्हीलचेयर रिमोट क्या होते हैं मुझे नहीं पता। पता नहीं था तो आप पता कर सकते थे ना, अपने चीनी विशेषज्ञों से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते थे गुप्त रूप से। अरे, अब मैं खूनी हो गया, जबकि आपके सामने एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर खड़ा है जो रिमोट कंट्रोल इंपोर्ट कराना तो क्या खुद घर बैठे बना सकता है। Back to pavilion, Mr. विवेक। ये क्या कह रहे हैं जीजा जी? मैं भला ऐसा रिमोट बनाऊंगा जिससे? नहीं सर, मुझे तो शक स्नेहा दीदी पर है। हम सब में सबसे ज्यादा लालची स्नेहा दीदी थी। तुम चुप करो स्नेहा। बंद करो अपनी। चुप हो जाइए, कोर्ट है, क्या कर रही है? मिस्टर पाठक, इस तरह से तो कुछ भी साबित नहीं होगा। योर ऑनर, मंगला जी की चाबी। वरुण, जरा आपको आपत्ति तो नहीं अगर मैं आपकी चाबियां देखूं? आपके घर की चाबियां हैं? जी, ये पापा जी के घर की चाबियां हैं। वो सारी चाबियां एक ही गुच्छे में रखते थे। तो आप जब मीटर बॉक्स के पास खड़े थे, स्मरण है आपको कितने समय तक बिजली गई थी? यही कोई 10-1 सेकेंड। उस पूरे दौरान मैं कॉल पर ही था। सर, सिर्फ 10 सेकेंड। और सर, उस वक्त मैं पानी पी रहा था। हाँ बेटा, 10 सेकंड। उस टाइम में दराज से फाइल निकाल रहा था। मैं मंगला भाभी के साथ थी, नीचे पूजा की तैयारी करनी थी ना। मिस्टर पाठक, क्या हुआ अचानक से रिमोट कंट्रोल से चाबियों पर? कहीं आपको इस केस के ताले की चाबी तो नहीं मिल गई? हाँ, चाबी तो मिल गई है मिस खान, लेकिन वो चाबी किस ताले की है ये केवल खोजना बाकी है। योर ऑनर, मैं निवेदन करता हूँ अदालत से कि मुझे चाबी के ताले को ढूंढने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी जाए। ठीक है मिस्टर पाठक, मैं आपको 1 दिन का वक्त देता हूँ। ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। एक दिन क्यों सर? ऐसा आपने क्या देखा उन चाबियों में? चाबियों को छोड़, ये देख रहे हैं? जी। अब जाकर पता लगा कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। जा।
योर ऑनर, ये मेज दारा साहब के अभ्यास कक्ष से हम लेकर आए हैं। ये वही मेज है जिसके दराज में से उस रात दारा साहब ने काका जी से कहा था कि वो लाल फाइल निकाल कर उन तक ले आए। आपकी अनुमति हो तो काका जी को बुलाऊं? इजाजत है। आइए काका जी, आइए, बताइए। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। काका जी, ये चाबियों का गुच्छा है। हाँ। इनमें से एक चाबी उस दराज की है जिसमें लाल फाइल रखी हुई है। मैं चाहता हूँ कि आप खोलें उस दराज को और लाल फाइल बाहर निकाल कर मेज पर रखें। हाँ हाँ, जरूर। ये क्या हुआ? आप भयभीत मत होइए, मैंने ही करवाया है ताकि उस रात का विवरण जरा ठीक से हो पाए। उस रात भी बत्ती गई थी और आपने फाइल निकाली थी। अब निकाली। लेकिन बेटा, मतलब ये अंधेरे में इतनी सब चाबी के गुच्छे में से वो चाबी। प्रश्न तो यही है काका कि उस रात भी बत्तियां नहीं थी तो आपने अंधेरे में कैसे वो चाबी ढूंढ करके इस मेज के दराज को खोल करके फाइल निकाली। तो तब किया होगा तो अब भी कर सकते हैं, आप करिए। उजाला करिए। हाँ नहीं, करिए करिए आप, अब जी, जी। दिखेगा आपको। हाँ यही है। जी, हाँ, जी। खोलिए खोलिए। बरसात की वजह से लकड़ा फूल गया होगा, इसलिए जरा खींचिए उसको, जोर लगाइए। तो वही तो मैं कर रहा हूँ बेटा। खींचिए खींचिए, जोर से जोर से। हाँ देखिए, खुल गया ना, दराज खुल ही गया। अब इसमें से लाल फाइल निकालिए। रखिए रखिए, मेज पर रखिए। अब दराज को बंद। अब काका, आपको ये फाइल निकालने में पूरे 5 मिनट से ज्यादा लगे। मेरे मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि बत्तियां ऑन होने के बावजूद, उजाला होने के बावजूद आपको ये दराज खोलकर इसमें से फाइल निकालने में अगर 5 मिनट से ऊपर लगे, उस रात को अंधेरे में आपने यही फाइल इसी मेज के इसी दराज से 10 सेकंड के अंदर कैसे निकाली? तो बेटा, मैं रूम में बिना फाइल के गया था और फाइल लेके बाहर निकला। आपकी ये बात सत्य है, आप उस कक्ष में बिना फाइल के गए थे और फाइल लेकर उस कक्ष से बाहर निकले क्योंकि आपने फाइल पहले से बाहर निकाल कर रखी थी। आप जानते थे कि इस फाइल में उनकी वसीयत है। नहीं। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में ये तर्क हो रहा था अदालत में कि अंततः उस घर की बिजली गई कैसे। मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहता हूँ योर ऑनर। ये दारा साहब के अभ्यास कक्ष का चित्र है। पीछे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो सॉकेट है वो सॉकेट जला हुआ है। योर ऑनर, मेरे सहायक वरुण ने जब उस जले हुए सॉकेट की छानबीन की तो पता लगा कि इस स्त्री के कारण योर ऑनर वो सॉकेट जला था। इसका प्लग फॉल्टी है, इसके अंदर का सर्किट फॉल्टी है और इसे सॉकेट में लगाते ही, स्विच को ऑन करते ही घर की बत्तियां ओझल हो जाती। पहले भी 1-2 बार ऐसा हो चुका है। और मिस्टर पाठक, आपको ये कैसे पता चला? इस कारण उस घर में जो कर्मचारी हैं उन्हीं से ये बात मुझे पता चली और ये भी पता लगा कि ये स्त्री कहाँ है और किसकी उंगलियों के निशान है इस पर, आपके नरेन काका। और सबसे अद्भुत बात यह है योर ऑनर की ये स्त्री दारा साहब के अभ्यास कक्ष से पाई गई। अभ्यास कक्ष में स्त्री का क्या काम हुआ? कुछ ऐसा था योर ऑनर, काका जानते थे कि दारा साहब इन्हें दीपावली की रात लक्ष्मी पूजा के पहले ये लाल वसीयत की फाइल लाने को कहेंगे। इन्होंने इस स्त्री को पहले ही उनके अभ्यास कक्ष में रख दिया। इन्होंने स्त्री की स्विच ऑन की जिसके कारण योर ऑनर घर की बिजली चली। फिर आपने अपनी योजना अनुसार वो रिमोट निकाला जिसके द्वारा आपने बेचारे दारा साहब को सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया और मेरे भय से आपने बेचारे अनूप के कमरे में वो रिमोट छिपा दिया।
ऑर्डर ऑर्डर। 1 मिनट मिस्टर पाठक। जी विवेक इज एन इंजीनियर, मिस्टर अरविंद रिमोट के बिजनेस डीलर हैं और आप हमका काका को। अब इनमें इतना ज्ञान कहाँ कि वो एक व्हील चेयर में इतना कॉम्प्लिकेटेड रिमोट फिट करे। मिस खान, आपको आपत्ति तो नहीं होगी अगर काका कटघरे में आकर आपके प्रश्न का उत्तर दें? बताएं। नहीं बोल पा रहे हैं आप? चलिए मैं आपके शब्दों को जरा ढकेल देता हूं। आप नहीं जानते थे, किंतु मिस खान इनकी तो सुपुत्र है, वो जानते। थोड़ी सी छानबीन की तो पता चला काका कि आपके सुपुत्र बहुत ही निपुण हैं इंजीनियरिंग। उन्हीं से आपको ये पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात आपने दारा साहब की हत्या की। तो क्या करता मैं? इतना बड़ा अन्याय बस सहन कर लेता? तीन नालायकों ने जब बाबूजी को छोड़ दिया तब मैंने उनकी सेवा की, मैंने अकेले ने जिंदा रखा उन्हें। लेकिन जब वक्त आया तो मुझे बस निकाल दिया, ऐसे ही निकाल दिया और पूरी जायदाद इन तीनों निकम्मों के नाम कर दी। मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी, फूटी कौड़ी तक नहीं साहब। नमक हलाली की भी कीमत होती है ना, और जब कीमत ना मिले तो नमक हरामी करनी पड़ती है। दुर्भाग्यवश आपकी इस नमक हरामी का दंड आपको अपने ही आंसू के नमक से भरना पड़ेगा। द डिफेंस प्रेस चला। ये अदालत मिस्टर विवेक दारा को अपने पिता की हत्या के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है और नरेन पटवारी और उसके बेटे को मिस्टर पीताम्बर दारा के कत्ल के इल्जाम में दोषी पाते हुए तुरंत हिरासत में लेने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज। हाँ मिस खान। Congratulations मिस्टर पाठक। थैंक यू। वेल कॉफी तो पॉसिबल नहीं हो पाई। हाउ अबाउट लंच? आई वुड लव टू कम लंच विथ यू, लेकिन वो जो दो मेरे भांजे हैं उनके साथ मुझे लंच पे जाना है। वेल दैट रिमाइंड्स मी मिस्टर पाठक कि जो बच्चे एक ही समय, एक ही दिन, एक ही महीने, एक ही साल में पैदा हुए हों, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो जुड़वा नहीं है? क्योंकि वो दो नहीं है, वो तीन है, तिड़वा है। मतलब दो भाई यहाँ है, एक यूएस में रहता है। तिड़वा? 3 of them, not 2। क्या है कि सच और सोच हमेशा एक समान नहीं होती। सच और सोच की ये सूचना याद रखना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.